सिर्फ स्मार्ट सिलेबस को मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन ये सारे सवाल ऐसे हैं कि मैं 2-3 सवाल डिस्कस करूंगा तो आप पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि 7.1 आपने कंप्लीट करनी है, क्योंकि ये ऐसे सवाल आते हैं जो आपको एमसीक्यूज में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है एवेलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी हमने इनको सिंप्लीफाई करना है। अब देखिए सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, सिंपल फैक्टोरियल को ओपन कर देंगे, लेकिन हमने इसको टेक्निकली तरीके से चलना है। ये नहीं कि जहाँ जहाँ फैक्टोरियल आ रहा है उसको ओपन करते जाएं, वैसे भी कर सकते हैं, वो भी एक जो है एक मेथड है, लेकिन हम इस तरह से करेंगे जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि मैं 6 फैक्टोरियल को 6 × 5 फैक्टोरियल भी लिख सकता हूँ, 6 फैक्टोरियल को 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल भी लिख सकता हूँ। यानी 6 को मैं 6 से छोटी किसी भी वैल्यू के फैक्टोरियल के साथ मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, तो नीचे देखिए डिनोमिनेटर में 3 फैक्टोरियल है, तो मैं 6 फैक्टोरियल को 3 फैक्टोरियल तक ओपन कर लेता हूँ। जो 6 फैक्टोरियल है आ जाएगा 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल। आगे मैंने 3 to 1 की बजाय सिर्फ 3 फैक्टोरियल लिखा है, ताकि डिनोमिनेटर में जो एक 3 फैक्टोरियल है वो 3 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाए। अब बाकी वैल्यूज हमारे पास क्या है, 6 × 5 × 4, मज़ीद तो सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो इसलिए मैं इस 3 फैक्टोरियल को ओपन कर लेता हूँ। तो 3 फैक्टोरियल हो जाएगा 3 × 2 × 1। ठीक है, 6 × 5 × 4, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 2 × 1 6, 6 से कैंसिल, 5 × 4 20 आपका आंसर। ठीक है, इस तरह एक और क्वेश्चन है, इसका 9th पार्ट देख लेते हैं। देखिएगा अगेन इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, एवेलुएट करना है। तो 9 फैक्टोरियल फिलहाल एज इट इज़, मैं डिनोमिनेटर को पहले सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। 2 फैक्टोरियल एज इट इज़, 9 - 2 7 फैक्टोरियल। देखिए अब मैं 9 फैक्टोरियल को 9 × 8 × 7 फैक्टोरियल तक, यानी अगेन 9 को मैं किसी भी 9 से छोटे किसी भी नंबर के फैक्टोरियल तक ओपन कर सकता हूँ। तो मैं रिकमेंड करूँगा 7 फैक्टोरियल तक ओपन कर लेते हैं, ताकि 7 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाए। तो 9 को हम लिख सकते हैं 9 × 8 × 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाय 7 फैक्टोरियल एज इट इज़। अब देखिए 7 फैक्टोरियल तक ओपन करने का फ़ायदा क्या हुआ, 7 फैक्टोरियल कैंसिल, 9 × 8 एज इट इज़, 2 फैक्टोरियल को ओपन कर लें विच इज़ 2 × 1, यानी 2 को 2 से लेके 1 तक मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 9.8, 2 × 1 2, 2 4 8, 9 × 4 36, ये हमारा आंसर। इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 का जो 10th पार्ट है वो आप कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल इसी तरह है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 2 का 6th पार्ट देखिएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास क्वेश्चन फैक्टोरियल के फॉर्म में थे, तो हमने इनको सिंप्लीफाई किया। क्वेश्चन नंबर 2 में फैक्टोरियल फॉर्म में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द फैक्टोरियल फॉर्म, इनको हमने फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखना है। तो गौर से देखिएगा, अब फैक्टोरियल की फॉर्म में अगर मैं न्यूमरेटर की बात करूँ, इसको मैंने फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखना है। तो 52 देखिए सबसे बड़ी वैल्यू है, लेकिन 52 का फैक्टोरियल पैक करने के लिए 52 से लेके 1 तक सारी वैल्यूज मल्टीप्लाई होनी चाहिए, लेकिन मेरे पास ये 52 × 51 × 50 × 49 है। आगे 48 से लेके 1 तक वैल्यूज मल्टीप्लाई नहीं हो रही। देखिए अगर मैं बात करूँ मिसिंग क्या है, 48, 47, 46 अप टू 1 तक वैल्यूज मिसिंग है। तो 48 से लेके सिर्फ 1 तक की अगर बात करूँ, यानी 48 × 47 × 46 अप टू 3 2 1, 48 से लेके 1 तक ये वैल्यूज मिसिंग है। ये क्या है, सबसे बड़ी वैल्यू की देखिए 48 से लेके 1 तक सारी वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो इसमें फैक्टोरियल किसका पैक होगा, सबसे बड़ी वैल्यू का फैक्टोरियल। 48 फैक्टोरियल मिसिंग है, मतलब यहाँ पे 48 फैक्टोरियल अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये 52 का फैक्टोरियल पैक हो जाएगा। तो क्या मिसिंग क्या है, मिसिंग है 48
से लेके 1 तक वैल्यूज़, मतलब 48 फैक्टोरियल मिसिंग है, तो 48 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और 48 फैक्टोरियल से डिवाइड भी कर देते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स के रूल के मुताबिक जिस काम को जिस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें उससे डिवाइड भी करना पड़ता है, ठीक है। और ये आपके पास ऑलरेडी 4 3 2 1 ये 4 फैक्टोरियल है, 4 से लेके 1 तक वैल्यूज ऑलरेडी मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ये 4 फैक्टोरियल एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। इसमें हमने कटिंग नहीं करनी, इसमें हमने क्वेश्चन को फैक्टोरियल की फॉर्म में पैक करना है बस। अब देखिए यहाँ पे इसमें सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 52, ऊपर 52 से लेके 1 तक सारी वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, जैसे कैसे, क्योंकि इसमें देखिए 48 से लेके 1 तक वैल्यूज़ हैं, फिर 48 से बड़ी वैल्यू 49 50 51 52। हमने प्रीवियस जो है डिस्कस किया था कि जब भी 1 से लेके किसी भी नंबर तक सारी वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो तो फैक्टोरियल हमेशा सबसे बड़ी वैल्यू का पैक होगा। तो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू 52 है, तो ऊपर फैक्टोरियल आ जाएगा 52 का फैक्टोरियल। डिनोमिनेटर में 4 फैक्टोरियल और 48 फैक्टोरियल एज इट इज़, ये हमारा आंसर, क्योंकि हमने इसको सिर्फ फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखना है। इसी तरह इसका 8th पार्ट हम देख लेते हैं। एट्थ पार्ट है हमारे पास n+2 इंटू n+1 इंटू n, ठीक है। अब इसको फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखना है, तो अगेन फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखने के लिए सबसे बड़ी वैल्यू देखिए n+2 है, तो n+2 को अगर फैक्टोरियल में पैक करना चाह रहा हूँ तो n+2 से लेके 1 तक सारी वैल्यूज मल्टीप्लाई होनी चाहिए, मतलब कि n+2 से छोटी वैल्यू n+1 है, फिर n+1 से छोटी वैल्यू n भी है, फिर आगे n से छोटी वैल्यू n-1 नहीं है, n-2 n-3 n-4 n-5 अप टू सो ऑन 3 to 1 ये वैल्यूज मिसिंग है, मतलब n-1 से लेके आगे 1 तक सारी वैल्यूज मिसिंग है। तो अगर मैं डिस्कस करूँ इसको रफ में हम डिस्कस करें, n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 अप टू सो ऑन 3 to 1 ये वैल्यूज मिसिंग है। अब गौर से देखें ये है क्या, ये 1 से लेके n-1 तक वैल्यूज हैं, तो देखें इसमें सबसे बड़ी वैल्यू n-1 है ना, मतलब ये n-1 का फैक्टोरियल है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे n-1 का फैक्टोरियल मिसिंग है, तो n-1 के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, डिवाइड भी कर देते हैं। यानी जब भी आप एक यहाँ से चीज़ समझ सकते हैं कि जब भी आपने फैक्टोरियल सबसे बड़ी वैल्यू का फैक्टोरियल पैक करना है ना, तो जहाँ तक वैल्यू है उससे छोटी वैल्यू के फैक्टोरियल से, यानी n तक है ना, तो n से छोटी वैल्यू के n-1 के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे, यानी जो लास्ट वैल्यू है उससे एक छोटी वैल्यू के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। बाकी वो कंसेप्ट सारा आपके सामने है कि n-1 कैसे पता चला कि n-1 के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना है। अब देखें, अब n+2 से लेके 1 तक सारी वैल्यूज मौजूद है, n-1 से लेके 1 तक तो ये वैल्यूज आ गई ना सारी, फिर n-1 से बड़ी वैल्यू n है, n से बड़ी वैल्यू n+1 है और इससे भी बड़ी वैल्यू n+2 है, मतलब 1 से लेके किसी वैल्यू तक फैक्टोरियल सारी वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, 1 से लेके किसी वैल्यू तक सारी वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो फैक्टोरियल हमेशा सबसे बड़ी वैल्यू का पैक होगा, मतलब यहाँ पे फैक्टोरियल आ जाएगा n+2 फैक्टोरियल और डिनोमिनेटर हमारा एज इट इज, दैट्स इट। इस तरह क्वेश्चन नंबर 9 आप कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 मैं आपको करवा रहा हूँ। ओके, इसको पहले मैं एक फॉर्म में लिख लेता हूँ, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेता हूँ मैं, n इंटू n-1 इंटू n-2 अप टू सो ऑन n माइनस, मैं इन दोनों में से माइनस कॉमन ले रहा हूँ r-1। अब इस तरह लिखने से हमें एक थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा। एक चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, वो देखिएगा। देखिए जब हमने जनरली डिस्कस किया था कि n फैक्टोरियल क्या होता है, n फैक्टोरियल हमारे पास होता है n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 अप टू सो ऑन 3 to 1, यानी 1 तक सारी वैल्यूज मल्टीप्लाई होती हैं। यानी हम कर क्या रहे हैं,
हम n से छोटी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, यानी इसमें छोटी वैल्यू क्या है n-1, n-1 से छोटी वैल्यू क्या है n-2, n-2 से छोटी वैल्यू क्या है n-3, यानी छोटी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं अप टू सो ऑन 3 to 1 तक। ठीक है, अच्छा इस n को मैं n-0 भी तो लिख सकता हूँ। अगर मैं इसको n-0 लिखूँ तो तब भी तो n नहीं है ना इसका मतलब। अब ये ऐसे मैंने लिखा क्या, मैं लिखा क्यों है, मैं आपको एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। देखिए जब भी मैंने छोटी वैल्यू लेके आनी है तो मैं सेकंड टर्म में 1 ऐड कर रहा हूँ। अगर मैं इसमें 1 ऐड करूँगा तो देखें ये जो टर्म है वो इससे छोटी होगी। अगर इसकी सेकंड टर्म में 1 ऐड करूँगा तो ये 2 हो जाएगा और ये जो टर्म है वो इससे छोटी हो जाएगी। अगर इसकी सेकंड टर्म में मैं 1 ऐड करूँगा तो ये 3 हो जाएगा और ये जो टर्म है वो इससे छोटी हो जाएगी। यानी इससे छोटी टर्म निकालने के लिए मुझे सेकंड टर्म में 1 ऐड करना पड़ा, ऐसे ही है। इससे छोटी टर्म निकालने के लिए मुझे सेकंड टर्म में 1 ऐड करना पड़ा। सेम वही कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है। ठीक है, हम प्रीवियस क्वेश्चन में फैक्टोरियल कैसे पैक कर रहे थे कि जहाँ तक वैल्यू थी उससे एक छोटी वैल्यू के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी कर रहे थे, डिवाइड भी कर रहे थे। सेम, तो ये लास्ट वैल्यू है यहाँ पे, मैंने इसका फैक्टोरियल पैक करना है तो इस वैल्यू से एक छोटी वैल्यू के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे। अब देखते हैं छोटी वैल्यू आएगी क्या। मैं एक थोड़ा सा रफ आपके लिए ये काम कर लेता हूँ। जैसे ये मेरे पास है n-r-1, मैंने एक छोटी वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकाली थी हमने यहाँ पे इस एग्जांपल को जब डिस्कस किया है कि सेकंड टर्म में 1 ऐड करते जाएंगे तो छोटी वैल्यू आती जाएगी। इस तरह सेकंड टर्म में 1 ऐड करें, n- ये सेकंड टर्म है, इसमें मैं 1 ऐड कर रहा हूँ तो ये क्या आ जाएगा n-1 से कट जाएगा n-r, यानी इससे छोटी वैल्यू क्या है, इससे छोटी वैल्यू क्या है n-r, यानी इससे छोटी वैल्यू क्या है n-r। तो n-r के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी कर दें, डिवाइड भी कर दें। अब इससे छोटी वैल्यू हमने क्या निकाली है n-r, तो n-r के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। तो देखिए n-r फैक्टोरियल का मतलब है n-r से लेके 1 तक सारी वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, लेकिन n-r से बड़ी वैल्यू ये भी है और इससे बड़ी वैल्यू हमारे पास क्या है n, यानी न्यूमरेटर में सबसे बड़ी वैल्यू क्या है n, और n से लेके 1 तक सारी वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो मैं ऊपर हमेशा फिर किसका फैक्टोरियल पैक होगा, बड़ी वैल्यू का फैक्टोरियल, मतलब n का फैक्टोरियल पैक होगा और डिनोमिनेटर एज इट इज। ये हमारी 7.1 कंप्लीट। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे परम्यूटेशन क्या होती है, और परम्यूटेशन में आप देखेंगे कि फैक्टोरियल की नोटेशन, ये जो हमने काम किया है, ये फैक्टोरियल हम किस तरह यूज़ करेंगे, हमें क्या फ़ायदा देगा। ठीक है।